दोस्तों, क्या आप ऐसे रेलवे ट्रैक से गुजरे हैं जहां ट्रेन पहाड़ों, घने जंगलों के इलाके से गुजरती हो या महासागर के बीच से ट्रेन निकलती हो जहां की लहरें ट्रेन को निकालने में रुकावट पैदा करती हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के जरिए जाने दुनिया के ऐसे रेलवे ट्रैक जहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। ज्यादातर लोगों को बस, गाड़ी, प्लेन से ज्यादा ट्रेन में सफर करना पसंद होता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता परिवहन है। ट्रेन से सफर करने के दौरान आप घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड़ आदि सहित कई नज़ारे देख सकते हैं। लेकिन दुनिया में से कुछ रेलवे ट्रैक भी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से इतने भरे हुए हैं कि कमजोर दिल वाले इंसानों को इन रूटों पर यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए आपको उन खतरनाक ट्रैक के बारे में बताते हैं। नंबर 10 पर है जॉर्ज टाउन लूप रोड, कोलोराडो। जॉर्ज टाउन लूप रोड रेलवे ट्रैक दुनिया में से सबसे साहसी और खतरनाक पटरियों में से एक है, जिसे रॉकी पर्वत के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग पर भयानक अनुभव तब होता है जब आगे से आने वाली हवाएं ट्रेन को रोकती हैं और संतुलन बनाए रखना मुश्किल बनाती हैं। नंबर 9 पर है पिलाटस रेलवे। पिलाटस रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे रूट्स में से एक है। इस रूट्स पर यात्री 7000 फीट की ऊंचाई पर स्टेशन की यात्रा करते हैं। इस रूट पर ट्रेन अल्पना चस्तास से पिलाटस गुलाम तक जाती है और अल्पलाइन घास के मैदान और पहाड़ों के माध्यम से यात्रा करती है। पिलाटस रेलवे मार्ग में 30 मिनट की सवारी एक अल्पलाइन चोटी की ओर जाती है, जो अपने अद्भुत विस्तारों के लिए जानी जाती है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है, जो विभिन्न रोमांचों से भरी हुई है। इस मार्ग के खतरनाक होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में यात्री इसकी रोमांचक राइड का एंजॉय करते हैं। नंबर 1 पर है कुरांडा रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। कुरांडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में केन्स से कुरांडा को जोड़ने वाला एक सुगम्य और भयानक ट्रेन मार्ग है। यह प्रसिद्ध रेलवे केन्स से कुरांडा तक की यात्रा पर अपना मार्ग बनाता है। कुरांडा की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें से ट्रेन 15 सुरंगों और 37 पुलों से होती हुई खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिससे ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। और 37 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो खतरों के साथ साथ रोमांच और मनमोहिनी प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जहां यात्री झरने और हरे भरे जंगलों की प्रशंसा कर सकते हैं। नंबर 7 पर है डेथ वैली रेलवे, थाईलैंड। डेथ रेलवे रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है। इस रूट पर ट्रेन म्यांमार की सीमाओं से होते हुए पहाड़, घने जंगल के इलाकों से होकर गुजरती है। डेथ रेलवे थाईलैंड का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस रेलवे रूट के निर्माण में हजारों कैदियों और स्थानीय श्रमिकों के खून पसीना बहाया गया था और इसके अलावा कई श्रमिकों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी वजह से इस मार्ग को डेथ रेलवे कहा जाता है। 1956 के बाद में रेलवे मार्ग को खोला गया था। नंबर 6 पर है केप टाउन, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन मार्ग खतरनाक मार्गों के कारण नहीं, बल्कि इस रूट पर होने वाली असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे ट्रेनों में चोरी और हमले की वारदातें आम बात है, लेकिन केप टाउन सार्वजनिक परिवहन अपराध की उच्च दर का सामना कर रहा है। केप टाउन की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों के वारदातों का सामना करती है, जिससे यात्री इस रूट से यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और आंकड़ों के अनुसार इस रूट पर दैनिक आधार पर कम से कम 10 में से 1 ट्रेन रद्द हो जाती है, जो वाकई गंभीर बात है। नंबर 5 पर है व्हाइट पास और यूकोन रूट, अलास्का। व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकोन बंदरगाह को जोड़ता है। यह वर्तमान में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और लोग इस मार्ग की ट्रेन की सवारी करना पसंद करते हैं। अलास्का का ट्रेन रूट अपने सुंदर परिदृश्यों के साथ साथ पहाड़ों पर अपनी 3000 फुट की चढ़ाई के लिए खतरनाक माना जाता है और इस ट्रेन को बनाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और पहले डायनामाइट से विस्फोट करके
पहाड़ी को फोड़ा गया था और उसके बाद इस ट्रैक को बनाया गया था। नंबर 4 पर है एसो मियामी रूट जापान। एसो मियामी रूट जापान में सबसे चुनौतीपूर्ण रेल पटरियों में से एक है, जो माउंट एसो के आसपास की भूमि को पार करता है, जो देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में स्थित है। बता दें, जो 2016 में कुमामोटो भूकंप के दौरान ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट की अप्रत्याशितता इस रेलवे ट्रैक को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि अगला विस्फोट कब हो सकता है। इस रूट पर ज्वालामुखियों के लावा से जले हुए जंगलों को देखा जा सकता है। नंबर 3 पर है डेविस नोज इक्वाडोर। समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर डेविस नोज रूट दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन राइड में से एक है। नार्जोल डियाब्लो का ट्रेन मार्ग लुभावने दृश्य प्रदान करता है, क्योंकि ट्रेन नोज ऑफ द डेविल से चलती है और इस पहाड़ से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक जिगजैग रेलवे मार्ग का निर्माण किया था, जो 12 किलोमीटर से दूरी से 500 मीटर तक की अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाता है। और यह ट्रैक दक्षिणी अमेरिका में इंजीनियरिंग के करतब के साथ साथ सबसे प्रभावशाली और खतरनाक भी है, और माना जाता है कि इस रूट के निर्माण के लिए 3000 जमैका और 1000 प्यूर्टो रिकॉन देश में आए और उनमें से लगभग 2000 की मृत्यु हो गई थी। फिर भी डेविस नोज ट्रैक सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है, जहां हर साल रोमांचक ट्रेन की सवारी करने के लिए पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। नंबर 2 पर है साल्टा वेरिलो ट्रैक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना शहर में साल्टा को चिली पोलवेरियो से जोड़ने वाला 270 किलोमीटर लंबा ट्रेन मार्ग है, जिसे ट्रेन ए लास नब्स के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना शहर के इस खतरनाक और रोमांचक से भरपूर ट्रैक को 1948 में लगभग 27 वर्षों के निर्माण के बाद खोला गया था, और वर्तमान में इसका उपयोग पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बता दें, यह रेलवे ट्रैक में ट्रेन हमेशा समुद्र तल से 4200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, और अपने मार्ग में ट्रेन 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है, जो इस रूट को रोमांच और खतरों से भर देता है। वही नंबर 1 पर है चेन्नई रामेश्वरम रूट भारत। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाली चेन्नई रामेश्वरम रूट दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। इस रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा हिंद महासागर के ऊपर बनाया गया पंबन ब्रिज है। यह एक 2.3 किलोमीटर लंबा पुल है, जो 1914 में समुद्र में बनाया गया था। यह पुल उस समय रोमांच और खतरों से भर जाता है जब कभी कभी समुद्र जल से भर जाता है और समुद्र से आने वाली लहरें क्रॉसिंग में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे ट्रेन को केवल 4 मीटर प्रति सेकंड की गति के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, आपको यह रेलवे ब्रिज जानकर के आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।